अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 14। क्या है ये? दो घन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है। दो घन है, घन मतलब कैसे होता है? दोनों की भुजाएं समान होती हैं। और जिसका एक घन का आयतन दे रखा है 64, तो 64 मतलब इसकी भुजा कितनी हो गई? 4। घन का क्यूब होता है ना, क्यूबिक होता है घन, तो इसका क्यूब करेंगे तो 4 हो गया। भाई ए क्यूब बराबर 64 दे रखा है, तो ए बराबर कितना आ गया? 4। के संकलन फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दो घनों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। तो क्या बन जाएगा? एक घनाभ बन जाएगा, जाहिर सी बात है। यानी कि एक क्यूबॉइड बन जाएगा, दो क्यूब मिला के। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक जो घन होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या बताया था? घन क्योंकि क्या है? छह भुजा छह फेस होते हैं, छह फलक होते हैं। भाई दो इधर, दो इधर, दो ऊपर नीचे, दो लेफ्ट राइट, दो आगे पीछे, दो ऊपर नीचे। छह घन के फेस होते हैं, फलक होते हैं, और छहों को जोड़ दो तो 6a² होता था। 6a² क्या हो जाता? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता था। पर यहाँ पे अब वो क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया, दो घनों को मिलाकर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है ये। और ये प्रश्न ना आपका 19 में, 22 में, 23 में, ठीक है, एक बार 19 में, एक बार 22 में, एक बार 23 में पूछा जा चुका है। और जबकि 2 नंबर में ये प्रश्न आया है, और बहुत ही सिंपल ये प्रश्न है। लेकिन बच्चों ने गलती क्या कर दी कि सर एक का इतना है, ठीक है, यानी कि 4 हो गया। इसका भुजा उसकी मतलब 6a² इसका निकाल दिया, एक घन का 6a² एक घन का निकाल दिया, दोनों का जोड़ दिया, ये होगा। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा ही किया था बच्चों ने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। पहले एक घन बनाते हैं। सबसे पहले एक घन बनाते हैं। देखो, ये एक घन है, ठीक, और इसी के साथ एक घन और ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरा घन है, ये दूसरा घन है, ये समझो कि ये सामने से देख रहे हो आप। ठीक है, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया? एक नया घन बना दिया। क्या कर दिया? एक नया घन बना दिया। ठीक है, बना देते हैं दोनों को मिला के। तो इनको मिला देते हैं पहले तो एक साथ, ये मिल गए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो, अच्छा ठीक है, मैं इसको जब मिला दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। दो घन अगर हमने मिला दिया आपस में, और साथ में कुछ ये निकल के आएगा उसका एक। एक काम करता हूँ, देखो मैं बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, और बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको हम कैसे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। चलिए, ये ऐसे चित्र बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा ये। ये मिला दो, ये मिला दो, ये भी मिला दो साथ में, ऐसे। ये देखो, अब आ रहा है समझ में क्लियर? दो घन हो गए, दो घन बना दिए ना। भाई बराबर बराबर बना देते हैं थोड़े से, छोटे बड़े से लग रहे थे, छोटे बड़े लग रहे थे, पर आप समझ लो इसको। एक घन ये हो गया, दूसरा घन मेरा ये हो गया। अब एक घन है, देखो, दो घनों के जिनमें से प्रत्येक एक घन का, एक घन का आयतन बराबर दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कितना होता है घन का आयतन? ए क्यू बराबर 64।
तो ए बराबर कितना हो गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जब भी हम क्या करेंगे, जब भी कोई एक भुजा निकालेंगे तो वो क्या होगी, 7, मतलब एक किसी एक यूनिट होगी, एक ही मात्रक होगा उसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी भुजा, मतलब कि भुजा क्या आ गई सारी हमारी, सारी की सारी 4, मतलब ए नहीं, 4 4, ये 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 4, 4 4 4 4, है ना। सबकी सब कितनी आ गई, 4 4 4 4 4 4 4 4 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी कितनी हो गई, ये पूरी हो गई 4 दूनी 8, ऐसे, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन गया ना, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया है। ये 4, ये तो 8 हो गई, ऊंचाई समान रहेगी 4, और इसकी विड्थ देखो एल चेंज हो गई। अब नया जो क्यूबॉइड बना, दो घनों को मिलाकर बना घनाभ, दो घनों को मिलाकर जब हमारा घनाभ बना, तो उसका हमें क्या हो, निर्मित मतलब लंबाई चौड़ाई कैसी होंगी। ठीक है, निर्मित घनाभ की क्या लंबाई निकाल लेते हैं। दो घनों को मिलाकर बनाया गया घनाभ की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होंगी। देखो कैसी होंगी, L बराबर होगा कितना, L बराबर हो गया 8, बी बराबर हो गया 4, और H बराबर कितना हो गया, H बराबर भी हो गया 4। यहाँ तक कोई डाउट है, देखो यही बढ़ेगा, सिर्फ यही तो बढ़ गया ना, ये बढ़ा। अगर इसे ऊपर रख देते तो हाइट बढ़ जाती, हमने साथ में जोड़ा है, साथ में जोड़ा है, तो ये 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ जल्दी से। प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर। तो अब यहाँ पे रख दो सारी वैल्यू, 2 गुणा L कितना है 8, B 4, प्लस BH कितना है हमारा वही 4 गुणा 4, है ना, प्लस हमारा H कितना है वही 4, और वो कितना है 8, ठीक है। तो 4 गुणा 8, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 8 4, 8 8 चौक 32, प्लस 4 चौक 16, प्लस 8 चौक 32, 32 32 कितना हो गया 64, ठीक है। और 64 और 16 कितना हो गया 80, 8 दूनी 16, यानी कि 160, ठीक है। कितना हो जाएगा 160, देखो 2 गुणा ये तो हो गया हमारा कितना, 64 और ये 80, 80 हो गया था 80। अब हमारा कितना आ गया 2 इंटू 80, इसका मतलब हो गया 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा एक नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आंसर होगा इसका। ये अगर आपने समझ लिया कि इस तरीके से हमारा भाई दो चित्रों को मिलाकर ऐसा ही तो बनेगा, है ना। तो जब ये बन गया तो अब देखो ये बस चेंज हो गई हमारी, ये 8 हो गई और ये 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी। तो इस तरीके से हमारी L कितनी हो गई 8, B और H, B हो गई हमारी 4, H है हमारी 4, क्लियर।
सवाल समझ में आया आपको? आना ही चाहिए डेफिनेटली, है ना।